मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 9th क्लास की हिंदी की बुक और साथ साथ में रफ नोटबुक भी निकाल लेना, ताकि जो क्वेश्चन के आंसर में लिखवाऊं तो अपनी नोटबुक में आप लिख सको। देखिए, कल एक लाइन छूट गई थी यहाँ पर। सेकंड जो पद्य था, सेकंड पद्य की 5th वाली लाइन जो अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। देखिए, इसमें जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुए न पानी, इसका भावार्थ मैंने कल आपको बताया नहीं था। तो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जो जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। तृष्णा छानी परी घर, अपने शरीर के ऊपर, स्वयं के ऊपर, घर के ऊपर यानी स्वयं के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर जो तृष्णा का पर्दा लगा हुआ था वह भी उतर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि का भांडा भी मतलब कुबुद्धि का भांडा भी फूट गया, अर्थात जो हम कुकर्म करने वाले थे, जिसको हम नहीं जानते थे कि कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा कर्म बुरा है, उसका भांडा भी फूट गया, अर्थात वह भी पर्दा उठ चुका है। ज्ञान की ऐसी आंधी आई जिससे जोग जुगती करी संतो बांधी नीचू चुए न पानी। हमने अपने पापों का घड़ा इतना भर चुका था, जो हमने टाटी बांधी थी, अर्थात जितने इतने पाप किए थे, नीचू चुए न पानी, उसमें से एक बूंद भी पानी की अर्थात ज्ञान की नहीं फूट रही थी। वह इतनी भयंकर आंधी से अब रिसने लगी, अर्थात धीरे धीरे ज्ञान बढ़ने लगा है, और जो मूर्खता थी, जो अज्ञानता थी, वह धीरे धीरे पानी वह निकलने लगा है, रिसने लगा है। अर्थात जब भारी बारिश होती है, तेज बरसात आने लगती है, तब छतें चूने लग जाती है, अर्थात जो छान वगैरह जो पहले हुआ करती थी वह उसमें से भी पानी निकलने लग जाता है। तो इसी प्रकार से बताया गया कि ज्ञान की ऐसी आंधी आई जिससे जितने भी पाप थे, कूड़ कपट काया निक्षा, जो कूड़ा कचरा जो मेल था वह भी हमारे शरीर से निकल गया है। हरि गति जब जानी, जब हमने हरि की गति जान ली है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आज कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। मान सरोवर क्या था? तालाब, जिसमें हंस क्या कर रहे थे? मोती चुग रहे थे। तो इसमें लिखिए आप, मान सरोवर से कवि का आशय है कि, मान सरोवर से कवि का आशय है कि मन रूपी सरोवर, मान सरोवर से कवि का आशय है के बाद में आप गैस लगा देना। मान सरोवर से कवि का आशय है के बाद में आप गैस लगा देना। उसके बाद में लिखना, मन रूपी पवित्र सरोवर, मन रूपी पवित्र सरोवर। मान सरोवर से कवि का आशय है कि मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य को मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी, मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल से भरा हुआ बताया है, जिसमें मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल से भरा हुआ बताया है। स्वच्छ विचार रूपी जल से भरा हुआ बताया है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस, इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस, इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर
प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुगते हैं। मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुगते हैं। मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुगते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो आंसर में लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उससे मिलने पर कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता, किसे मिलने पर? ईश्वर से मिलने पर। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उससे मिलने पर या ईश्वर के मिलने पर, ईश्वर से मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, अर्थात पाप धुल जाते हैं। अर्थात पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो इसमें लिखिए, तीसरे दोहे में, आंसर में लिखना है, तीसरे दोहे में कवि ने, तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिक एवं कवि ने सांप्रदायिक एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिक एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। संसार के सांसारिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं। संसार के सांसारिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने तथा पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में नष्ट करता रहता है। अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में नष्ट करता रहता है। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसमें लिखिए, इस संसार में सच्चा संत वही है या वही होता है। आंसर में लिखिए फोर्थ वाले में, इस संसार में सच्चा संत वही होता है
जो सांप्रदायिक भेदभाव, जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वेर विरोध के झगड़े में न पड़कर, वेर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। वेर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन करवा दिए मैंने। क्वेश्चन के साथ साथ आपको करना तो है, लेकिन आपको याद भी करना है। ठीक है, और मैंने इसका अर्थ बताया, तो आपको अर्थ सप्रसंग व्याख्या के रूप में